और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमर जवानों को इस वक्त अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। अलग अलग तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। फिलहाल दिल्ली से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वॉर मेमोरियल पहुंच करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि वो जवान, वो हमारे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस सही मायनों में उन्हीं लोगों के उस बलिदान का प्रण है, उन्हीं लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी, किसान कैसे बुआई करेगा, अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो? अगर हमें दुनिया में विश्व गुरु बनना है तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे देश में लंबे लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं? बिजली क्यों नहीं आती? क्या बिजली की कमी है? अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूं जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। कितनी क्षमता है? 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यानी कि हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की बिजली की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड। जैसे दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन केवल 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है। फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती। क्यों? क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। तो इस वक्त आप केजरीवाल को सुन रहे थे, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बेहतर बिजली सुविधाओं की बात वो कर रहे हैं। कह रहे हैं हर किसी को बिजली मिलनी चाहिए, देश में भी यही स्थितियां होनी चाहिए, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। चलिए जरा लौटते हैं डिबेट पर और बात करते हैं। आज का दिन बहुत अहम है और उपलब्धियों की जब बात होती है तो वो किसी एक की उपलब्धि नहीं होती, ये समझना बहुत जरूरी है। शहजाद, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं देश में उपलब्धि की, चाहे विपक्ष हो या सत्तारूढ़ हो, हर कोई कहता है उपलब्धि चाहिए, उपलब्धि चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए, विकास की रफ्तार होनी चाहिए। तो फिर ये आकर के एक जगह आके सामंजस्य बन क्यों नहीं पाता है? देखिए, समस्या ये है कि उपलब्धि का क्रेडिट लेने की भी तो होड़ लगी रहती है इनमें। अगर उपलब्धि का क्रेडिट इनके खाते में नहीं जाता तो वो उस उपलब्धि को गिनते ही नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लाल किले पर तो तिरंगा लहरा रहा था। अब लाल किले से लेकर लाल चौक तक, और लाल चौक में आतंकवादी का परिवार भी तिरंगा लहराता है। और इसमें तो देखिए तीनों डीबीटी हो गए।
डायनेस्टी केवल 3 परिवारों तक सीमित था लोकतंत्र, आज 30,000 लोगों तक लोकतंत्र फैल गया है जम्मू कश्मीर में। भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार के कानून वहां लागू नहीं होते थे वो लागू होने लगे, और तुष्टीकरण पर चोट हुई है। तो मुझे बताइए ना कि 370 हटने का स्वागत करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए? और ये तो अंबेडकर जी भी चाहते थे, और वो उसका तस्वीर विरोध कश्मीर करेंगे। में दिख भी रही है 370 हटने के बाद क्या स्थिति वहां पर है। जो लोग खुश हैं, लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, और 2-3 दिन से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि डल लेक से लेकर पूरे कश्मीर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, उनसे मैं आगे भी हम बात करेंगे श्वेता, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आतंक पर करारी चोट,